जेई मेन में लो परसेंटाइल आया है या फिर लो रैंक बना है और तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं ट्रिपल आईटी एनआईटीज के, तो क्या 20 लाख देके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तुम सीएसई ले लोगे? बिल्कुल नहीं। सो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा सीसैब राउंड की वो सीक्रेट जीएफटीआई लिस्ट जहां तुम्हें 1 लाख से लेके 3 लाख रैंक तक भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो भी सीएसई ब्रांच विथ 12 to 15 एलपीए का मीडियन सैलरी। लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी है अब, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में 40 प्लस जीएफटीआई का ऑप्शन देने वाला हूँ विद डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैट्स, बट सारे अच्छे नहीं है क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज में तुम्हें 16% तक भी प्लेसमेंट रेट देखने को मिलेगा। सो दैट मींस बाकी के 80% 90% स्टूडेंट्स जॉबलेस घूम रहे हैं। सो कौन सा जीएफटीआई तुम्हें चूज करना है, कौन सा इग्नोर करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। सो वेल, इस वीडियो में हम पूरे जीएफटीआई को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमें लो रैंक पे जितना भी हमें मैक्सिमम में मिल सकता है। कट ऑफ के सारे डेटा जोसा एंड सीसैब काउंसलिंग के हैं, वो भी लास्ट राउंड के। एंड ऑब्वियसली जीएफटीआई का मतलब सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। टोटल 40 प्लस है, और भी कई सारे हैं बट वो सारे बीटेक के लिए नहीं है। दैट मींस बीटेक सीएसई जैसे ब्रांच के लिए नहीं, कुछ आर्किटेक्चर के लिए है एंड अलग अलग ब्रांच के लिए। सो हमने पूरे डिटेल में प्रेफरेंस एंड प्लेसमेंट वाइज इस पीडीएफ में हर एक चीज देखने को मिलेगा। एक्सेस चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। एंड रही बात प्लेसमेंट डेटा की, तो हमने वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से भी लिया है जो वेरीफाइड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनआरएफ 2026 वाला लेटेस्ट डेटा है, जिसका अवेलेबल नहीं था वहां पे 2025 का भी डेटा देखने को मिलेगा। बाकी मैंने ट्राई किया है कि अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग वगैरह में इसको अरेंज करने का, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो या फिर कोई मिस्टेक तुम्हें देखने को मिल जाए, जो कि कॉमन चीज है। सो चूज वाइजली। सो सबसे टॉप पे हमारे पास कौन सा जीएफटी ऑप्शन है? पीईसी चंडीगढ़ 1921 का स्टैब्लिश है, मीडियन सैलरी 12 एलपी के अराउंड है। सीएसई विद एआई जैसे ब्रांच यहाँ पे 15,000 रैंक पे क्लोज होता है, डीएस 18,000 रैंक पे। नौ रही बात ब्रांच वाइज प्रेफरेंस की, तो सीएसई ऑलवेज टॉप पे, देन ईसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, सिविल, एरोस्पेस। इन सब में प्लेसमेंट रेट तुम देख सकते हो काफी डाउन जा रहा है धीरे धीरे। सीएसई में अच्छा है। एंड अगर तुम कोर ब्रांचेस में देखोगे तो मैकेनिकल में 67% ही प्लेसमेंट हुआ रिसेंटली, मेटलर्जिकल एंड प्रोडक्शन में 57% के राउंड है, सिविल में 33% के राउंड है। तो अगर तुम्हारा प्रायोरिटी प्लेसमेंट है तो तुम इस पीडीएफ में जैसा बताया गया वैसा ब्रांच को प्रायोरिटी में रख सकते हो। अगर तुम्हें ब्रांच में इंटरेस्ट है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, तुम जैसे प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 का स्टैब्लिश्ड है, मीडियन सैलरी यहाँ पे 10 लाख के राउंड है। और कट ऑफ देखोगे 23,000 पे यहाँ पे सीएससी ब्रांच क्लोज हुआ था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। सबसे अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 1.74 लाख। रही बात ब्रांच ऑर्डर की, तो सीएससी देन केमिकल एंड सिविल जैसे ब्रांचेस को दे सकते हो। प्लेसमेंट यहाँ भी अच्छा हो रहा है बट प्लेसमेंट रेट बहुत ही कम है। नेक्स्ट है एसजीएस आईटीएस इंदौर। यहाँ जो सबसे लोएस्ट ब्रांच क्लोज होता है वो सिविल और आईडी है, जो 80,000 के ऊपर ही जाता है। मीडियन सैलरी ओवरऑल 7 एलपीए के अराउंड है यहाँ पे, बट जो प्लेसमेंट रेट है ना वो 60% ही है, तो मतलब यहाँ भी मास रिक्रूटर जैसी कंपनीज आएंगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 1974 का स्टैब्लिश्ड है, मीडियन सैलरी यहाँ का काफी तगड़ा है, बट यहाँ पे 5 इयर्स वाला ब्रांच तुम्हें देखने को मिलेगा जिसका कट ऑफ 40,000 के आसपास रहता है। एंड जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग है वो 1,70,000 रैंक पे भी मिला था लास्ट ईयर, मतलब इतना क्लोजिंग रैंक था। बाकी ये रहा पिछले 3 साल का प्लेसमेंट डेटा, काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है अगर पिछले 2 साल की कंपेरिजन हम करें। यहाँ इनटेक बहुत कम रहता है इसीलिए प्लेसमेंट रेट काफी सॉलिड दिखता है। नेक्स्ट है एनआईएएमटी रांची, काफी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड है, मीडियन सैलरी 10 एलपीए के अराउंड है, प्लेसमेंट रेट 91% के आसपास है। सीएससी ब्रांच 85,000 पे भी यहाँ पे मिला है। आगे अगर लोएस्ट क्लोजिंग रैंक की बात करें तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है 1,55,000 के समथिंग। नेक्स्ट है आईसीटी मुंबई 7.4 एलपीए के अराउंड, मीडियन सैलरी है, 20% ही प्लेसमेंट रेट है। सिर्फ 21 बच्चों की ही जॉब लगी 103 में से। एंड यहाँ पे ब्रांच भी तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, वो भी 5 इयर्स वाला। बाकी जो बीटेक वाले ब्रांचेस है वो एमएसटी सीईटी से मिलता है। एंड यहाँ की अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 1,15,000 के समथिंग था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है जेकेआईपीटी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1956 का स्टैब्लिश्ड है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर आता है। इनटेक बहुत ही लिमिटेड है इसीलिए मीडियन सैलरी अच्छा दिख रहा है, प्लेसमेंट रेट भी अच्छा है। यहाँ 1,34,000 रैंक पे ईसी ब्रांच क्लोज हुआ था। नेक्स्ट है निफ्टेम सोनीपत 4 से 5 एलपीए के अराउंड, यहाँ पे मीडियन सैलरी देखने को मिलेगी, ये फूड टेक्नोलॉजी से ब्रांचेस के लिए है। नेक्स्ट है एनआईईआईटी, देखो सीएससी कट ऑफ काफी लो जाता है बट यहाँ की प्लेसमेंट रेट हमें नहीं मिला है, दैट मींस प्लेसमेंट डेटा। नेक्स्ट हमारे पास जेएनयू दिल्ली, देखो मीडियन सैलरी 6 एलपीए का जरूर है बट 10% ही प्लेसमेंट रेट है। कट ऑफ काफी अच्छा खासा जाता है, 2 ही ब्रांच है यहाँ पे। नेक्स्ट है पीटीयू, मीडियन सैलरी 3 से 5 एलपीए के अराउंड है। ये सब कॉलेज इग्नोर कर सकते हो या फिर बैकअप ऑप्शन में लेके चल सकते हो। देखो यहाँ पे 2 लाख रैंक पे भी मैकेनिकल मिला है एंड 3.5 लाख से ऊपर क्लोजिंग रैंक था सिविल का। नेक्स्ट है एनईआरआईएसटी अरुणाचल प्रदेश 1983 का स्टैब्लिश्ड है, 1.5 लाख के अराउंड सीएससी का क्लोजिंग रैंक था। एग्रीकल्चर 6 लाख रैंक पे भी मिला है। ओवरऑल यहाँ की मीडियन सैलरी काफी अच्छा है, वो सारे जीएफटीआई से तो अच्छा है, बट प्लेसमेंट रेट 67% ही है।
रिसेंटली यहाँ का प्लेसमेंट बढ़ा है। नेक्स्ट है SMVDU जो जम्मू एंड कश्मीर में है, मीडियम सैलरी 4 से 5 रुपए के अराउंड ही देखने को मिलेगा, वो भी 40% प्लेसमेंट रेट है। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 4,46,000 रैंक पे भी क्लोज हुआ है। नेक्स्ट है IIT रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, CSE ब्रांच 79,000 पे क्लोज हुआ है। सिविल 2,71,000 पे, बट मीडियम सैलरी 4 से 6 रुपए के अराउंड ही देखने को मिला, बट एग्जैक्ट प्लेसमेंट डेटा नहीं मिला इसका। नेक्स्ट है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, यहाँ की भी मीडियम सैलरी कुछ खास नहीं है, बट प्लेसमेंट रेट अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का जो ID ब्रांच है वो 9,24,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। नेक्स्ट है BIT का पटना ऑफ कैंपस, मीडियम सैलरी 4 से 5 रुपए के अराउंड ही है। CSE ब्रांच में थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट जाता है, कट ऑफ रहता है, उसका क्लोजिंग रैंक गया था लास्ट ईयर का 98,000। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 लाख रैंक पे भी मिला है यहाँ पे। बाकी ये रहा ब्रांच वाइज स्टैट्स। नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देखो ये काफी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड है, प्लेसमेंट ना अभी भी इसका इंप्रूव नहीं हुआ, 3 से 4 रुपए का विद 50% प्लेसमेंट रेट। कट ऑफ CSE यहाँ पे 2 लाख रैंक पे मिल जाएगा। मैकेनिकल 8 लाख 8.5 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। ये कॉलेज तुम ना गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए तुम इसे प्रायोरिटी में रख सकते हो। नेक्स्ट है निफ्टम तंजावुर, 1967 का एस्टैब्लिश्ड है, प्लेसमेंट यहाँ पे एवरेज सही देखने को मिलेगा, बट ये है फूड टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है स्लाइड 1989 का एस्टैब्लिश्ड है, मीडियम सैलरी 4 रुपए के अराउंड है। पिछले 3 साल से प्लेसमेंट का ये रेट देखो, कट ऑफ कितना कम जाता है, 98,000 पे CSE मिला है। वही केमिस्ट्री 5 इयर्स वाला ब्रांच 6,80,000 रैंक पे तो क्लोज हुआ है, बट देखो CSE का कट ऑफ कितना मतलब 1 लाख के अंदर ही है, बट फिर भी प्लेसमेंट उतना तगड़ा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है BIT मिश्रा का देवघर ऑफ कैंपस, 2007 का एस्टैब्लिश्ड है, मीडियम सैलरी 4 रुपए के अराउंड है, प्लेसमेंट रेट 75% के अराउंड है। मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे 5,75,000 पे क्लोज हुआ है। बाकी ये रहा ब्रांच वाइज इसका प्रेफरेंस। नेक्स्ट है CIT असम, यहाँ भी कट ऑफ काफी लो जाती है, बट मीडियम सैलरी 4 से 5 रुपए के अराउंड ही देखने को मिलेगा, फिर 50% प्लेसमेंट। इसके बाद है असम यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, बाकी कट ऑफ तो काफी अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ भी 4 से 5 रुपए के अराउंड ही प्लेसमेंट रेट देखने को मिलेगा 30 से 40% के साथ। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, प्लेसमेंट डेटा तो अवेलेबल है नहीं। नेक्स्ट है CSVTU भिलाई, 3 से 4 रुपए के अराउंड ही प्लेसमेंट है यहाँ पे। सिविल 5 लाख पे क्लोज हुआ है। वही CSE विद डेटा साइंस 2,30,000 पे भी मिला है। इसके बाद है गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये पहले ना NRTI के नाम से जाना जाता था, नेशनल रेल इंस्टीट्यूट, इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट था, 2022 का एस्टैब्लिश्ड है। देखो प्लेसमेंट का डेटा अभी भी क्लियर नहीं है इसका, मतलब घुमा फिरा के डेटा है इसका, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5 रुपए का, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना यहाँ पे। ये सही है जिसको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ भी 3 से 4 रुपए के अराउंड प्लेसमेंट डेटा है, 56% प्लेसमेंट रेट के साथ। यहाँ की जो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच है वो 9 लाख रैंक पे भी क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। नेक्स्ट है नेहरू जो शिलोंग में है, 1973 का एस्टैब्लिश्ड है, कैंपस बहुत बड़ा है, मीडियम सैलरी 4 रुपए के अराउंड है विथ 16% प्लेसमेंट रेट। यहाँ की IT ब्रांच 1,73,000 पे क्लोज हुआ था। एनर्जी इंजीनियरिंग 4,78,000 पे। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा लेटरल एंट्री होता है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो फेमस है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए, बट प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है GKCIT मालदा, 2010 का एस्टैब्लिश्ड है, CSE ब्रांच 1,93,000 रैंक पे भी मिलता है, बट जो प्लेसमेंट है ना 2.7 LPA का मीडियम सैलरी है एंड प्लेसमेंट रेट 50% ही है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, 2009 का एस्टैब्लिश जरूर है, बट प्लेसमेंट यहाँ भी कुछ खास नहीं है, 37% प्लेसमेंट रेट। इसके बाद है मिजोरम यूनिवर्सिटी, CSE 2,26,000 रैंक पे भी मिला है, बट प्लेसमेंट यहाँ का भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। यहाँ का जो ब्रांच क्लोज हुआ है ना वो 13 लाख पे भी हुआ है। अगेन IIST वाराणसी, प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, ये सब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, 2011 का एस्टैब्लिश जरूर है, कैंपस बहुत अच्छा है, बट जो मीडियम सैलरी है वो सब डेटा अवेलेबल नहीं है। CSE 2,19,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। बाकी जो यहाँ का MNC ब्रांच है वो 4,66,000 रैंक पे भी क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। नेक्स्ट है IIT जो MP में है, CSE 2,23,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, बट प्लेसमेंट डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं है इसका। नेक्स्ट है NIEIT, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट है। ये वाला कैंपस रोपर वाला है जो 2016 में एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ का जो BTech CSE एंड AIML ब्रांच है वो 1 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था। नेक्स्ट है वही सेम इंस्टीट्यूट NIEIT वाला पटना वाला कैंपस, 2008 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की जो CSE ब्रांच है वो 1,39,000 के अराउंड क्लोज हुआ था, बट ये सब कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा हमें नहीं मिला। नेक्स्ट है सेम वही इंस्टीट्यूट बट राजस्थान कैंपस, यहाँ की CSE ब्रांच 1,66,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, वो भी साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला। अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गोरखपुर कैंपस
कैंपस 1989 का एस्टैब्लिश्ड है, बट प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं था। यहाँ की जो ईसी ब्रांच है वो 2,59,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। इसके बाद है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, 2013 का एस्टैब्लिश्ड है, बट ये सब कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा नहीं है अवेलेबल। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, 2005 का एस्टैब्लिश जरूर है, मीडियम सैलरी काफी अच्छा है तो, बट यहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर ब्रांच ही मिलेगा। सो ये था हमारा GFTI का पूरा लिस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डिटेल में हम NIT और IIITs का भी वीडियो लाने वाले हैं विद ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैट्स, ताकि तुम्हें ब्रांच को भी प्रायोरिटी देने में काफी हेल्प मिले। और जो इस PDF का एक्सेस है वो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, मैं लिंक पिन कर दूंगा, बट ओनली मेंबर्स स्टूडेंट के लिए। तो भाइयों ये थी CSAB काउंसलिंग एंड GFTIs की असली रियलिटी। मतलब अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, सिर्फ गवर्नमेंट टैग देख के हमें एडमिशन नहीं लेना है अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट ही है। सो हमेशा कट ऑफ और मीडियम सैलरी को प्रायोरिटी दो। बाकी अगर फ्यूचर में तुम्हारा प्लान है गेट एग्जाम में अपेयर होने का या गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने का, तो फिर उस केस में डेफिनेटली ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं। बाकी अगर तुम्हारी लो रैंक है और अभी भी कंफ्यूज हो कॉलेज चूज करने में, या तुम्हें प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, चॉइस फिलिंग चाहिए, तो तुम हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। हमारी एक्सपर्ट टीम तुम्हें प्रॉपर गाइड करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब तक तुम्हारा काउंसलिंग चल रहा है, क्योंकि अभी और भी काफी अच्छे वीडियोस कंटेंट के साथ आने वाले हैं।